बात करेंगे उस हमले की जिसके 6 दिन गुजर चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पहलगाम हमले। इस हमले के 6 दिन गुजर चुके हैं और देश एकजुट नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि देश में अभी ऐसी एकजुटता खुद कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भारत को ऐसा समर्थन पहले कभी नहीं मिला। हर आम कश्मीरी पाकिस्तान को अपना दुश्मन बताने से गुरेज नहीं कर रहा। दिल्ली तक की राजनीति में कोई हलचल ऐसी नहीं है। ओवैसी जैसे नेता भी बीजेपी के राष्ट्रवाद वाली विचारधारा के रास्ते चल रहे हैं। सबको लग रहा है कि ये वक्त राजनीति से दूर और देश हित में खड़े होने वाला है। और ऐसे में कांग्रेस के कुछ नामचीन चेहरों ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को बैकफुट पर ढकेलने का काम कर दिया है। इनमें से कुछ पार्टी के अनधिकृत नेता भी हैं जिनके बयानों को अब कांग्रेस भी खारिज कर देती है, जैसे मणिशंकर अय्यर। लेकिन अय्यर ही नहीं, पहलगाम हमले को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल उठाने वाले नेताओं का आंकड़ा 5 के पार पहुंच चुका है। जी हां, ये जो नेता है एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे इन नेताओं के बयान से लग रहा है कि ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहला नाम रॉबर्ट वाड्रा, दूसरा नाम मणिशंकर अय्यर, तीसरा नाम है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, चौथा नाम है कर्नाटक के ही मंत्री आरबी तिम्मापुर, पांचवा नाम देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए, महाराष्ट्र के नेता विपक्ष के विजय वेट्टीदीवार, छठा नाम है चंद्र कुमार जो कि कृषि मंत्री है हिमाचल प्रदेश के। तो ये वो चेहरे हैं जिनके बेतुके बयान अब वायरल हो चुके हैं और इसको सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे। कुछ इसी तरह की बयानबाजी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पुलवामा हमले के वक्त भी दी थी, जिसका बीजेपी ने 2019 के चुनाव में भरपूर फायदा उठाया था। अब एक बार फिर आदत से मजबूर कुछ कांग्रेसी नेता बीजेपी को घेरने के चक्कर में खुद ही घिर चुके हैं और फिर से बीजेपी ने मुद्दे को लपक लिया। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन नेताओं के बहाने पूरे कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। रविशंकर प्रसाद के पलटवार से पहले देखिए कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और सबसे पहले बात करेंगे रॉबर्ट वाड्रा की। जी हां, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा जिन्होंने इस राजनीति को हवा दी है इन बयानों के जरिए। देखिए, पहलगाम हमले के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ये रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक यहां कमजोर और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे देश में हिंदू और मुसलमान में विभाजन पैदा हो गया है, रॉबर्ट वाड्रा ने ये कहा है। ये बयान रॉबर्ट वाड्रा का है। और इसके बाद एक और आपको नेता जिसका बेतुका बयान हम बताएंगे कि आखिर उसने क्या कुछ कहा है। टीवी स्क्रीन पर देखिए ये चेहरा, मणिशंकर अय्यर। 22 अप्रैल को हुआ आतंकी हमला विभाजन के अनसुलझे सवालों का नतीजा है, ये मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, आज तक हम उस बंटवारे के नतीजों के साथ जीने को मजबूर हैं। आज के भारत में मुसलमानों को यह लगता है कि उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया, प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा। ये मणिशंकर अय्यर का बयान है। सवाल ये कि अगर प्यार नहीं मिल रहा तो यहां पर बोलने की आजादी किसने दी है? देश ने दिया है। अब एक और चेहरा देख लीजिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। ये क्या कह रहे हैं? केंद्र सरकार सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करे, हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध की जरूरत नहीं। सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को होना चाहिए था, लेकिन वो तब बिहार के चुनावी प्रचार में व्यस्त चल रहे थे, ये सिद्धारमैया ने कहा है। तो एक के बाद एक ये तमाम नेता जिनके ये बयान सामने आए हैं। एक और आपको बयान बताएंगे, ये देखिए एक और चेहरा, बी तिम्मापुर। इन्होंने कहा है कि एक आतंकवादी जो गोली चला रहा है, क्या वो जाति और धर्म पूछेगा? वो तो सिर्फ गोली चलाएगा और निकल जाएगा। ये इनका बयान है और ये भी अब बयान जो है वो वायरल हो गया है। एक और चेहरा आपको दिखाएंगे कि उसने क्या कुछ कहा है और बात कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र के कांग्रेस के मंत्री हैं। जी हां, विजय वेट्टीदीवार, जिन्होंने कहा है कि सरकार को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इन्होंने आगे लिखा कि क्या आतंकियों के पास धर्म पूछने का समय होता है? इनका बयान जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो गया। आतंकियों की कोई जाति या धर्म नहीं होती, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें पकड़ो और कार्रवाई करो, यही देश की भावना है। तो ये कांग्रेस नेताओं की विवादित बोल हैं। एक और नाम देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए, चंद्र कुमार। ये क्या लिखते हैं? इनका जो बयान है वो हम आपको बता रहे हैं। पूरी दुनिया हम पर थूक रही है, जब कुछ नहीं आता तो ये लोग पड़ोसी देश पर डाल देते हैं। तो ये वो तमाम बयान है जो एक एक कर हमने आपको दिखाया। लेकिन आपको बता दें कि इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने की थी। हमले के एक दिन बाद ही उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया था।
पहले उनका बयान सुनिए और फिर उस पर बीजेपी का पलटवार भी हम आपको सुनवाएंगे। होती है उसमें जो मुसलमान लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको गलत लगता है कि अगर वो प्रार्थना कर रहे हैं अपने मस्जिद में और उनको वहां अगर ज्यादा तादाद में लोग होते हैं और उनको बाहर रोड पे जगह मिलती है पर प्रार्थना बिल्कुल अपने मस्जिद के पास करते हैं तो उनको रोका जाता है। अगर वो अपने छतों पे जाते हैं उनको रोका जाता है। वहां सर्वे होती है सारे मस्जिदों की, तो और जहां उनकी सोच है बाबर और औरंगजेब की, उनको भी मतलब कि गलत तरीके से दिखाया जाता है। तो इस तरीके से जो भी है, जो भी सोच है, जो मैं कह रहा हूं आईडी दिखाई गई, तो हाँ, सबसे जरूरी है हमें एकजुट होना, हमें एक साथ रहना, हमें सेक्युलर रहना। मैं समांतर रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में बहुत चर्चा हो चुकी है उनकी, वो भी देश को ज्ञान दे रहे हैं। दूसरा मणिशंकर अय्यर कि बंटवारे की त्रासदी के परिणाम को आज तक हम रिजॉल्व नहीं कर पाए। वी हैव नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ। क्या मतलब है इसका? मैं पूछना चाहता हूं क्या मतलब है। मणिशंकर अय्यर साधारण व्यक्ति नहीं है। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के मंत्री रहे हैं और राजीव गांधी के खासम खास रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा साधारण व्यक्ति नहीं है, परिवार के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं। क्या मतलब है इसका? इस तरह की आप गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे जब आपके एक राहुल गांधी जी कह रहे हैं देश को एक होना चाहिए और खड़गे जी बात को कह रहे हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा को भी आपने सुना और रविशंकर प्रसाद का जो पलटवार है वो भी सुना, लेकिन अब महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने जो बयान दिया उस पर भी रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है, उन पर भी तीखा प्रहार किया गया है। सुनवाएंगे आपको। सरकार का फेल्योर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते हैं ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। जो पीड़ित लोग हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो रोते हुए इस सच्चाई को बता रहे हैं। लेकिन ये जो महाराष्ट्र के विधायक दल के नेता हैं, समझ लीजिए आप, दैट मीन्स लीडर ऑफ अपोजिशन, वो इस तरह का बेशर्मी भरा गैर जिम्मेवार वक्तव्य दे रहे हैं जो संवेदनहीन है, हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी। अरे कम से कम अपने मुल्क के लोगों की जो जान गई उनकी भावनाओं की तो कदर करो। श्रीमान विजय वडेट्टीवार जी, तो यहां पर यह भी बयान और इस पर पलटवार भी आपने सुना और जाहिर तौर पर जिस तरह से यहां पर पहलगाम आतंकी हमला है और इसमें जो सियासत का जो रंग देखने को मिल रहा है, ये सब पहलगाम पर शुरू हुई राजनीति का रंग है। देश में लोकतंत्र की जड़ें जितनी मजबूत है, राजनीति का रंग भी उतना ही गहरा है। यही वजह है कि नेता हर मुद्दे पर राजनीति करने से बाज नहीं आते। भले ही पुलवामा हो या फिर पहलगाम जैसा संवेदनशील मुद्दा हो, राजनीति ने अपना काम यहां भी कर दिखाया। पुलवामा में तो शुरुआत से ही, लेकिन पहलगाम ने राजनीति में जो ये कारनामा किया है, आप देख सकते हैं यहां पर कि किस तरह से लगातार ये बयानों की बौछार हो रही है और अब बीजेपी भी जवाब देने पहुंच गई है। जिस तरह से उरी और पुलवामा हमले के बाद कुछ कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान ने बीजेपी को हमला करने का मौका दिया था, एक बार फिर वैसा ही माहौल बनता हुआ दिख रहा है। चूंकि माहौल राष्ट्रवाद का है, जिस पर राजनीतिक लड़ाई में हर बार फायदा बीजेपी का ही दिखता है और नुकसान जो है वो कांग्रेस का होता है। वजह है कि कांग्रेस के सबसे बड़े प्रवक्ता जयराम रमेश जो कि सामने आते हैं, आधिकारिक बयान उन्हें देना पड़ा। जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वो पार्टी का बचाव कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त इस पूरे मामले पर समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अतहर हुसैन जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम समझेंगे कि आखिर 6 दिन गुजर चुके हैं और इस पर अब सियासत हो रही है। इसके अलावा नवीन उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले अतहर हुसैन जी आपके पास आएंगे। जो ये बयान है, बेतुके बयान हम इसको कहेंगे क्योंकि इस वक्त जख्म ताजा है,
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, और उस बीच इस तरह के बेतुके बयान आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पार्टी को चमकाने की कोशिश हो रही है नेताओं की तरफ से, या खुद को चमकाने की कोशिश हो रही है? जिस समय यह हमला हुआ उसके बाद और एक लगातार जो देश से जो प्रतिक्रियाएं आई और हर तरफ से एक सिंगल आवाज में इस हमले के खिलाफ पूरा देश जो खड़ा हुआ और पाकिस्तान को कहा गया कि वो जिम्मेदार है, तो इसमें अगर ये प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसके कुछ लीडर्स ऐसे बात कहें कि जो देश की एकजुटता पे और जो हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है, जो भी हमें इस हमले से बाद जो भी कदम उठाने हैं उस पर कुछ असर होता है, तो वो मैं समझता हूँ देश हित में नहीं। और ये हमेशा से पॉलिसी रही है, चाहे कोई भी वैचारिक मतभेद हो, पर जब मामला ऐसा होता है आंतरिक सुरक्षा का या ऐसे मैटर्स होते हैं जो कंसर्निंग एक्सटर्नल अफेयर्स से मुताल्लिक हो, तो देश पूरा एकजुट होता है और पॉलिटिकल पार्टीज भी एकजुट होती हैं। तो ये इंडिविजुअल हो सकता है, क्योंकि जैसा कहा गया कि जयराम रमेश आए हैं और उन्होंने एक आधिकारिक बयान दिया है कि ये उनकी इंडिविजुअल स्टेटस से वो दे सकते हैं। और जहां मैंने बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं रविशंकर जी, उनकी बात सुनी, तो उन्होंने जाहिर किया कि मणिशंकर अय्यर क्योंकि एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनकी बात महत्व रखती। और जो रॉबर्ट वाड्रा हैं, पर मैं रॉबर्ट वाड्रा की बात का महत्व इसलिए नहीं देता कि वो कोई भी उनका राजनीतिक नपद है। हाँ, जरूर वो अपनी एक जो आपने बात कही कि राजनीति चमकाना चाहते हैं, हो सकता है उस नजरिए से कोई उन्होंने बयान दिया हो। ठीक है। नवीन उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कांग्रेस के ये नेता बयान दे रहे हैं, अब कांग्रेस के ही देखिए महासचिव जिनको आगे आना पड़ा, और यहां तक कि वो कह रहे हैं कि जो प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं उनके बयानों को वो सिर्फ निजी बयान के तौर पर समझा जा सकता है। तो क्या आपको लग रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में देश जहां एकजुट है, तो वहीं कांग्रेस में कुछ लोग अलग बयार में हैं, देश के खिलाफ उनका मूड दिखाई दे रहा है? देखिए, हम नहीं मानते हैं ऐसा। देश बाय एंड लार्ज यूनाइटेड है, ये बहुत बड़ा कंट्री है, और उसमें कुछ नेता जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब मणिशंकर अय्यर जिस तरह का बयान देते रहे हैं हमेशा, उसको हम हमेशा मानते हैं कि वो उनकी जो सोच है वो देश की सोच से अलग है, और कांग्रेस ने भी कभी उनको ओन नहीं किया है। कांग्रेस ने बहुत पहले ही उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो मणिशंकर अय्यर के किसी भी बयान को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, और डेफिनेटली वो बहुत गलत बयान है उनका, अगर हमसे पूछिएगा तो। उसी तरह रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान है वो एक पॉलिटिकल बयान है, जो वो डिस्कस कर सकते थे जब ये घटना नहीं हुई थी। वो एक राजनीति का वाद विवाद का मौका है। आज के दिन में जब लोग काफी आहत हैं, जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है, काफी संवेदना का अवसर है, और मेरा मानना है कि इस तरह का कोई भी बयान नहीं देना चाहिए जो राजनीति से प्रेरित हो। लेकिन अगर आप हमसे पूछेगा सिद्धारमैया को बयान को लेकर क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है, तो हमको लगता है कि उस पर कोई ज्यादा हमको नहीं लगता है कि उसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर शुड हैव बीन प्रेजेंट इन द ऑल पार्टी मीटिंग, और देश को अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। ये हमको नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान है जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी के लोग एजिटेटेड है। अब जहां तक ये महाराष्ट्र के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है कांग्रेस के, उनका बयान है, वो तो डेफिनेटली बहुत ही कंडेमनेबल बयान है। उनका ये कहना कि क्या आतंकवादियों को इस बात का समय मिलेगा कि धर्म पूछ कर मारेंगे, किसी की हत्या करेंगे, ये आई थिंक हाईली ऑब्जेक्शनेबल बयान है। एवरीबडी नोज कि क्या हुआ है। सारे लोग जो वहां पर आहत हुए उनके परिवार ने बयान दिया है कि जिस तरह सिंगल आउट करके लोगों को मारा गया धर्म के अनुसार पर। तो देखिए, लेकिन एक बात नीतू जी समझना पड़ेगा कि हाँ, ठीक है, मैं ये समझूंगी आपसे आगे, मैं आपसे आगे समझूंगी, आऊंगी आप दोनों के पास, आगे भी आपसे समझूंगी कि किस तरह से ये जो बयान है इसको हम देखें। और इस वक्त जब अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी बयान हैं जिनको सुनने के बाद आप समझेंगे कि भले ही वो विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन उनके बयान से लग रहा है कि वो देश के साथ है, और देश की एकजुटता में उनका बयान ये बता रहा है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद की कमर को तोड़ना चाहते हैं। तो लगातार
हम ये चर्चा कर रहे थे कि कुछ ऐसे नेता हैं जो कि मौका इस वक्त देख रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेक रहे हैं बयानों के जरिए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। लेकिन बाकी नेताओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कांग्रेस अपने ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर क्या कुछ कह रही है वो भी हम आपको बताएंगे, जो खुद प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं। हमले के लिए सरकार को घेर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और खड़गे ने जो कुछ भी बयान दिया है सबसे पहले वो सुनिए, फिर उसके बाद आगे किस तरह से पार्टी ने लक्ष्मण रेखा खींची है वो बताएंगे और समझाएंगे। सरकार को हमने ये भी कहा, इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार के जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। तो खड़गे, वाड्रा, अय्यर, सिद्धारमैया के बयान कुछ ऐसे हैं जिन्हें सीधे राष्ट्रहित से अलग देखा जा रहा है। जानकार मानते हैं कि अगर इनके बयान कुछ हद तक सही भी है तब भी टाइमिंग की वजह से तो सवाल उठते ही हैं, क्योंकि जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान राष्ट्र प्रेम की भावना से भरा बैठा है, पाकिस्तान से बदलने की मांग कर रहा है, तो उस वक्त इस तरह के बयान कांग्रेस को आईना दिखाने का सबसे अच्छा काम कश्मीर घाटी से किया गया। उसके ही सहयोगी की ओर से जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुलाई गई स्पेशल सेशन के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला देश के सामने भावुक हुए, और भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है माफी मांगने के लिए। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। तो अब्दुल्ला ने भारतीयता की भावना से ओतप्रोत होकर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कहा जो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के सदन से कभी नहीं कहा गया। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर घाटी से ऐसी मुखर आवाज पहले पाकिस्तानियों तक पहुंचाई गई होती तो मुमकिन है कि पाकिस्तान बहुत पहले जो प्रॉक्सी वॉर है इसका रास्ता छोड़ दिया होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान को जवाब देने वाले मुस्लिम नेताओं में उमर अब्दुल्ला अकेले नहीं हैं, बल्कि AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार रोजाना पाकिस्तान के खिलाफ आग उगल रही हैं। आज उनका जो बयान आया वो भी आपको सुनना बहुत जरूरी है कि आपको सुनना चाहिए। सुनवाते हैं। अब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी वो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट वो तय करेगी, हम तो नहीं बोल सकते। मगर इनके खिलाफ तो ये हमारा मानना ये है कि ऐसे टेररिज्म को रोकने की ज़रूरत है और सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी आपको तो पहले किसी को जान लेने का इख्तियार नहीं है। दूसरा, आप हमारे वतन में आकर आप जो इनोसेंट टूरिस्ट हैं उनका समुदाय पूछकर, उनका रिलीजन पूछकर उनको गोली मारना, ये बदतरीन हरकत है ये। और वहाँ के जो पॉलिटिशियन जो ये क्या बोलते बड़बड़ापन बोलते हैं ना, ये बकबक कर रहे हैं ना, मत करो ऐसा। आप ये ठीक नहीं है। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, नवीन जी भी हैं, अतर हुसैन जी भी हैं। नवीन जी, आपके पास आऊंगी। ये दो बयान भी अब आपने सुने, दोनों मुस्लिम चेहरा इस वक्त, और दोनों देश के साथ खड़े नजर आए। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया, फिर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, इन्होंने बयान दिया, कैसे देखेंगे इसको? देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। देश में एक तरह के जो मुस्लिम का रिएक्शन रहा है, स्पेशली कश्मीर वैली में रहा है, एंड बाय एंड लार्ज इंडिया में जो रहा है, वो इस नैरेटिव जो कभी बनाई जाती थी कि मुस्लिम
इस देश के खिलाफ है, डेफिनेटली इसको साइलेंस करने के लिए काफी है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। बाय एंड लार्ज कंट्री यूनाइटेड है, ये खुशी की बात है कि इसमें देखिए कुछ लोग हमेशा हर जगह इरिस्पॉन्सिबल रहते हैं। दूसरा चीज मेरा ये मानना है कि हमारा राष्ट्रवाद इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि किसी के बयान से हमारा राष्ट्र कमजोर हो जाए। आप ये एक बात याद रखिए कि अमेरिका में जब 9/11 का अटैक हुआ था तो उस समय माइकल मूर डायरेक्टर है, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी फॉरेनहाइट 9/11, जो उस समय उन्होंने पूरा ब्लेम लगाया था प्रेसिडेंट बुश पर और कहा था कि उनकी पॉलिसी के कारण इतने हजारों लोग मारे गए हैं, अलकायदा से उनके संबंध है और पेट्रोल इंपोर्टर सबसे उनके संबंध है। लेकिन इसके बावजूद भी वो ब्लॉकबस्टर मूवी थी और किसी ने ना उसको बैन किया और ना किसी ने उसके डायरेक्टर को क्वेश्चन किया। तो वाकई देखिए, जो बयानों की बात आप कर रहे हैं कि कुछ ऐसे बयान जो बेतुके हैं ये देश को कमजोर नहीं कर सकते हैं, वाकई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बयानों का असर जरूर होता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन बयानों को सुनना। अथर, हाँ मैं ठीक है अथर हुसैन जी, मैं आपसे भी एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये जो दो बयान आपने सुने, क्या आपको लगता है इन दोनों बयानों से बाकी राजनीतिक दलों को सीखना चाहिए कि देश के साथ कब साथ में खड़े होने की जरूरत है? जी बिल्कुल। इस वक्त जो दो आपने जो बयान सुना है बहुत जिम्मेदार पदों पे हैं। एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं उसी स्टेट में जहाँ पे जो अब यूनियन टेरिटरी जहाँ ये हादसा हुआ, और दूसरा एक पार्टी के नेता हैं, कई टर्म्स के एमपी रहे हैं। तो उनका जो एक सधा हुआ, जो मैंने शुरू में भी अपनी बात में कहा था कि एक स्टैंड है इस वक्त पूरे देश का और वो यूनाइटेड है, और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हो या रूलिंग पार्टीज हो, उनका एक स्टैंड है कि कैसे इस सिचुएशन को डील किया जाए कि आगे चल के ऐसे हादसे ना हो और जो भी इसके पीछे हैं उनको जस्टिस पे लाया जाए। मतलब उनको ऐसे सबक सिखाया जाए कि वो एक नसीहत बने कि ऐसी चीजें आइंदा ना हो। तो इस पे इस वक्त ज्यादा जोर है, और जो ये बयान है वो मैं समझता हूँ वो उस पूरी स्ट्रैटेजी को डिविएट करते हैं, और कोई भी ऐसा बयान ना आए और कोई भी ऐसी बातें ना कही जाएं जो इस वक्त जो देश की एकजुटता है उसमें कहीं से भी कमी आए। और ये दोनों बयान इत्तेफाक से दोनों मुसलमान हैं, पर मैं उसकी नजर से नहीं देखता हूँ। दोनों एक जिम्मेदार राजनयिक हैं, उन्होंने जो बयान दिए हैं वही इस वक्त देश की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां जो है वो दर्शकों तक भी पहुंचाने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर नेताओं को समझना होगा कि सस्ती राजनीति जो है इस वक्त करने की जरूरत नहीं है, इससे बचना चाहिए।